गुड मॉर्निंग। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई जहीर के लिए और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आप मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब, उसका 4 बाब। हालेलुया, हालेलुया। मुकाशवा 4 बाब निकाल लिया है। आपने इतनी लगा दी, मुझे ऐसा महसूस रहा जैसे मैं मीडिया के लिए टॉप करने लगा। मैं सोचा था ये अच्छा जी, कोई बात कौन सा सही रहेगा? ये ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर। हालेलुया। आप में से कितनों के पास बाइबल है? खुदा का शुक्र हो सेल फोन के लिए, लेकिन कोशिश किया करें कि अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो उसको भी जरूर इस्तेमाल किया करें। सेल फोन के लिए भी खुदा उनका शुक्र हो अगर इसमें है तो। आज सबसे पहले आप पहला बाब निकालिएगा, मुकाशवा पहला बाब। अगर मैं फिर हम चौथे बाब पर जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुकाशवा के मायने क्या हैं, तो क्या आपके ज़हन में आता है? जी, भेद। एक्चुअली और कोई आप में से मुकाशवा जी, ये मुकाशवा क्या है? आने वाली बात, आने वाली बातें। अगर हम ग्रीक में देखें तो ये पर्दा है ना, जब हम इसको एक साइड पर करेंगे तो इसको अनवील करना। और अगर फर्ज कर लें ये टेबल है, उसके ऊपर बिछाया हुआ है कोई चीज, तो जब हम उसको हटा देते हैं वो अनकवर कर देते हैं। ये है अपोकलिप्टिक लिटरेचर, यानी कि मुकाशवा। और जो ये समझा जाता है कि भेद की बातें, ये जो लफ्ज मेंशन है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो मुकाशवा की किताब है, अनवील और अनकवर, दो ही बातें हैं। तो जब हम ये मुकाशवा की किताब पढ़ रहे हैं तो हम पर्दा पीछे हटा रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले कल में आगे क्या होने वाला है। हम अनकवर कर रहे हैं उन चीजों को जो आम आंख से छुपी हुई हैं, लेकिन ईमानदार की जो रूहानी आंखें हैं उनके लिए ये चीजें छुपी हुई नहीं है। जो शख्स जिसने निजात नहीं पाई उसके लिए ये चीजें जो हैं परहैप्स भेद होगा या छुपी हुई होंगी, लेकिन आप जो बेटे और बेटियां हैं आपके लिए चीज भेद नहीं है। अब आज मैं एक और, इससे पहले हम चौथे बाब पर जाएं, मुकाशवा की किन लोगों को समझ आ सकती है? हर शख्स को मुकाशवा की समझ नहीं आएगी, लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि मुकाशवा की समझ किसको आएगी। और ये बाइबल मुकद्दस ही बता रही है कि मुकाशवा की समझ किनको आती है। मेरे साथ पहले बाब की पहली आयत से पढ़िएगा, जरा चंद बात आयतें हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मुकाशवा 1 बाब। सो हमारा सवाल है कि जो मुकाशवा की समझ किनको आती है, ये हम देखते हैं। पढ़िएगा। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए। थैंक यू जी, रुक जाइएगा। किनको? नहीं, वो तो ठीक है। किन की बात हो रही? बंदों की। ठीक है, सभी बोले बंदों की। फिर आगे बढ़िएगा। दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। आमीन। और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अच्छा, एक प्लूरल है जिसको हम जमा कहते हैं, बंदों और बंदा। जब बंदे की बात हो रही है तो किसको एड्रेस किया? यूहन्ना रसूल। ये बात क्लियर। सो 2 दफा बंदों और बंदा। सो खुदावंद कह रहा अपने बंदों। तो ये किनकी बात हो रही है? ईमानदार जी। वेरी गुड पास जी। ये आप लोगों की बात हो रही है जो ईमानदार हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, ये बात अभी ये आपके लिए बात हो रही है
तो मैं आपको, लेकिन अब हम देखेंगे बंदों का मतलब क्या है और मजीद उसको हम डिक करेंगे। खुदा का कलाम ऐसे है जैसे ऑनियन है, उसमें से आप लेयर उतारते हैं ऑनियन में से, तो फिर अगली लेयर आ जाती है। तो लिखा है बंदों। अगर हम इसका ग्रीक में मतलब देखें तो क्या है, ग्रीक में इसका मतलब है बॉन्ड स्लेव। बॉन्ड स्लेव कौन होता था? पुराने अहदनामा में स्लेवरी बहुत ज्यादा थी और जो अफोर्ड कर सकता था वो खरीद लेता था बंदा, और वो सारी जिंदगी उसके लिए काम। एक सर्टन स्टेज पर आकर वो उसको रिलीज भी उसका टाइम जब पूरा हो गया कर देता, लेकिन जब उसको रिलीज करने का वक्त आ जाता था तो वो जो गुलाम है वो जाना नहीं चाहता। वो अपनी खुशी के साथ अपनी बाकी सारी जिंदगी जो है वो अपने मालिक के लिए उसकी खिदमत करना चाहता है। उससे दिल से प्यार से उसने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है। ये है जनाब बॉन्ड स्लेव। यहां पर इन्होंने जो लफ्ज उर्दू के लिए इस्तेमाल किया है बंदों, लेकिन एक्चुअली जो वर्ड ग्रीक में देखें तो बॉन्ड स्लेव है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं तो नहीं, क्या आप बॉन्ड स्लेव हैं? ये सवाल मैं आपसे, मैं ये नहीं कहूंगा जी मुझे अपना हाथ दिखाएं, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं। मुकाशवा खुदा ने कहा किनको बताओ, किनको रिवील करो, किस पर रिवील करेगा? जो बॉन्ड स्लेव है। क्या आप समझते हैं कि मैंने तो अपनी सारी, मैं तो यीशु जी के लिए रहता हूं, उसके लिए जीता हूं, उसके लिए मेरा उठना बैठना सारा कुछ उसके लिए। अगर आप हैं तो फिर जनाब वो आप पर अपना मुकाशवा जाहिर करेगा। हालेलुया। और जब लफ्ज पलूस रसूल, यूहन्ना रसूल के लिए वो बंदा इस्तेमाल हुआ है, वो भी वही है, सेम वर्ड स्लेव, वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सो मुकाशवा की किनको समझ आती है? जो उसके गुलाम हैं, जो उसके बॉन्ड स्लेव हैं। और उसकी एक और निशानी होती थी कि उसके कान में मुर्की डाल दी जाती थी, और वो बॉन्ड स्लेव है और अपनी खुशी के साथ अपने मालिक की खिदमत। तो ये मैं जनाब आप पर छोड़ता हूं। मैं वैसे आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां लोग नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में तो हम जब वक्त मिल गया हम कन्वीनियंट के तौर पर चर्च जाते हैं ना। हम खुदा की खिदमत जब मौका मिल गया, जब कई ऐसे भी हैं जब बड़ी मुश्किल थी तो यहां जनाब नंगे पैरी भी आ जाते होते थे, चप्पल पहनी हुई है, लेकिन आज सारा कुछ है। सो हम कन्वीनियंट के तौर पर भी, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो खुदा से बहुत प्यार करते हैं, और मेरी दुआ है कि आप बॉन्ड स्लेव हों और खुदा आप पर अपने मुकाशवात। हालेलुया। इतना दास क्यों हो गए जे विच जो कन्विक्शन तो नहीं फील हो रही? अगर कन्विक्शन फील हो तो गुड है, अच्छा है। कई दफा लोग कहते जी पासा पता नहीं मैंने लाके का, नो नो, आपने पॉइंट ही मिस कर दिया। मुझे वो एक मिसाल बड़ी अच्छी लगती है। आप तो खैर बहुत नौजवान है, आपने शायद ये मोहल्ला, मैं तो जरा पुराना आदमी हूं। तो वो एक गांव में सिस्टम होता था, आजकल तो बार्बर हैं और बड़े बड़े आप तो वो पोर्टेबल होता था जनाब, आपके घर में नाई आ गया है और चौधरी साहब की शेव वेव करता है। खैर एनीवे, तो वो नाई को कहीं जाना था, तो उसने अपने बेटे की ड्यूटी लगा दी कि यार चौधरी साहब ने तो शेव करके आनी है। तो आपको समझ आ रही बेटा? सो इन विलेज, सो द बार्बर वेंट वेकेशन, और मे बी ही पॉइंटेड हिज सन कि यू हैव टू गो एंड द ऑनर, यू नो, यू हैव टू शेव। सो उसने शेव की, चौधरी साहब ने वापसी पर आकर पूछा अब जो नाई था कि चौधरी साहब कैसा मुंडे ने काम किया है? कहता मजा ही नहीं आया। कहता क्या हुआ? कहता जो तू शेव करना है कोई टक लगता है, पता लगता है यार कोई शेव हुई है। तो माय डियर, अगर कलाम हो और टक ना लगे, दिल को ना छुए, तो फिर वो कलाम ही क्या हुआ? तो कलाम तो वही है जो जब जब दिल को छूता है कि यार बात आज हुई है। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर खुदा के कलाम में जो बंदों का जिक्र हुआ है वो बॉन्ड स्लेव है। तो मेरी दुआ है जनाब कि हमारी जिंदगी एज ए बॉन्ड स्लेव गुजरे, हर दिन हर लम्हा उसी के लिए गुजरे, उसी की जात के लिए गुजरे। बाकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रह जाना। अगर एक कोई चीज रह जानी है तो वो यीशु नाम है, बाकी तो सब कुछ जल जाना है जनाब। ये दुनिया में जो कुछ भी है, ये मटेरियल चीजें सब कुछ जल जानी है, और सिर्फ
यीशु नाम ही राजन है। somebody shout hallelujah। अब हम चलेंगे मुकाशवा 4 बाब में चलेंगे, मुकाशवा 4 बाब। लेकिन 4 बाब में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी जरा मदद कीजिएगा। मुकाशवा के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? जरा जोर से बोलना है, मेरी भी तुसी शुक्र लोग आते। पहला हिस्सा कौन सा है? पास्ट। और वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। चैप्टर 2 और 3 क्या है? प्रेजेंट है। इसको और भी कुछ कहते हैं, चर्च एज इसको कहते हैं। इसको और भी कहते हैं कुछ ग्रेस पीरियड। वी आर लिविंग इन अ ग्रेस पीरियड, खुदा का फजल का जो पीरियड है। सो चैप्टर 2 और 3 वो हो गया। अब यूहन्ना रसूल पहली आयत में जरा दोबारा पढ़ेगा, फिर हम आगे चलेंगे। 4 बाब की पहली आयत। इन बातों के बाद यानी कि चैप्टर 2 और 3 में जो चर्च एज चल रही है, जब ये एज खत्म हो जाएगी, माय डियर फ्रेंड, मैं आई आस्क यू, चर्च का आगाज कैसे हुआ था? वेरी क्विकली बताइएगा। मौजज़े के साथ। जब चर्च ने जन्म लिया था, पेंटिकॉस्ट के दिन वाले दिन जब चर्च शुरू हुआ, खुदावंद ने कहा मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और फिर पाखरू नाज़िर होगा। मौजज़ा हुआ और चर्च ने जन्म लिया। अब यहां पर पास कीजिएगा। जो शख्स दानियल के 70 हफ्तों की रोया को नहीं समझता, नहीं मानता, वो फिर कलाम का तर्जमा भी अपनी मर्जी से करेगा। और बहुत सोने, बहुत बड़ी बड़ी जो नामवर शख्सियात हैं, डिनोमिनेशंस हैं, वो नहीं मानते दानियल के 70 हफ्तों को। वो कहते हैं जी पूरे हो गए, कोई बात नहीं था। फिर उनका तर्जमा भी यह है कि मुकाशवा पूरा हो चुका है। लेकिन अगर कोई शख्स दानियल का 70वां हफ्ता नहीं समझता, उसको पैरेलल लेकर नहीं चलेगा, तो फिर मुकाशवा आप और जो मर्जी तर्जमा उसका कर ले। लेकिन अगर मुकाशवा को सही मायनों में हमने समझना है, तो दानियल के 70 हफ्तों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन यहां पर एक पॉज कीजिएगा और मैं वेरी क्विकली 70 हफ्तों की रोया कब शुरू हो गई है? शुरू हुई थी दानियल 9 बाब अगर आपने पढ़ा हुआ है, जब हुक्म सादर होगा। हुक्म सादर किसने किया था? साइरस द ग्रेट ने। साइरस द ग्रेट कौन था? ईरान का शहंशाह। उसके पैदा होने से पहले यसाया 42 में उसका नाम लिखा है। उसने हुक्म सादर किया कि हैकल को बनाया जाए, जो नबूकदनेस्सर ने गिराई थी, जो सुलेमान ने बनाई थी। हुक्म सादर हो गया और खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन खजूरों के त्योहार वाले दिन पहाड़ी पर खड़े होकर रोए, बाइबल में लिखा है ही वेप्ट कि काश तुमने पहचाना होता। उस दिन 69 वीक पूरे हुए हैं। उसके बाद इसको कहते हैं प्रोफेटिक पॉज। कोई नहीं मानते, कोई बात नहीं, जो नहीं मानते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बड़े एहतराम के साथ खुदा का शुक्र हो, कई जो मैं समझता हूं कि ये अभी 4 बाब से ऑनवर्ड 19 बाब तक ट्रिबुलेशन का पीरियड है और ये मुस्तकबिल में शुरू होना है। और मैं बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि मुझे सुनते भी हैं, प्यार भी करते हैं बहुत, और वो कहते हैं जी, कभी कोई कहता है जी तुर्की में कोई घोड़ा आ गया, मोर खुल गई है, कोई कहीं खुल गई, कोई बात नहीं ना, आप अगर खुल गई है तो खुदा आपको बरकत दे। बट आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, आई हैव स्पेंड 18 years ऑफ माई लाइफ डूइंग रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट। अभी दानियल का आखिरी हफ्ता नहीं शुरू हुआ, और जब दानियल का आखिरी हफ्ता शुरू होगा तो फिर मुकाशवा 4 बाब से ट्रिबुलेशन शुरू होगी। खैर, बात हम कर रहे थे 70 हफ्तों की रोया। गौर से सुन रहे हैं मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहा? अपना हाजरा हिलाएं। ये वाहिद प्रोफेसी है जिसमें डेट का जिक्र है। ये वाहिद प्रोफेसी है तारीख में जो फरिश्ता खुद आकर दानियल को बताता है
कि जिस दिन हुक्म सादर होगा, खुदा ने कहीं किसी और प्रोफेसी में डेट की बात ही नहीं की। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है कि जिस दिन हुक्म सादर हुआ। अगर आपने मेरी किताब मसीह की आमद की शवाहिद पढ़ी है तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। तो ये वाहिद प्रोफेसी है जिसमें डेट मेंशन है। और डैनियल का जिस दिन हुक्म सादर हुआ और खुदा यीशु मसीह जो पहाड़ की तरफ, पहाड़ पर खड़े होते हैं और माउंट ऑयले पर और भी कुछ होने वाला है। जरा जल्दी से बता दीजिएगा, बात छिड़ी थी। माउंट ऑयले पर ही मेरा खुदाबंद रोया, उसी पर पकड़े गए, उसी से ऊपर उठाए गए और उसी पहाड़ पर आएंगे और वो 2 हिस्से हो जाएगा। खैर, सो 69 वीक उस दिन पूरे हुए। 69 वीक के बाद और आज तक कौन सी खास बात है जिसने इस पीरियड में जन्म लिया है? आपको तो फौरन हो, आपको तो मैं हर हफ्ते फिर पढ़ा देता हूं। चर्च ने जन्म लिया है माय डियर फ्रेंड, चर्च ने जन्म लिया है। खुदावंद यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद खुदावंद ने कहा मेरा रूह कुद्दस का इंतजार करना, फिर चर्च ने जन्म लिया है। सबसे पहला चर्च कहां शुरू हुआ था? यरूशलेम में। चर्च प्लांट किसने किया? जेम्स रसूल ने, वो हेड था। अगर काश आज आप उस दिन चर्च में चले जाते, आपने कहा यार मैं किसी यहूदियों के टेंपल जा गया। आज क्या हुआ है? आज तो चर्च वाले जनाब बुरा भला कहते हैं यहूदियों को। ओ भाई, आपको किसने क्या दिया? अगर आप यहूदियों से आपको कोई नफरत है तो फिर आप खुदा के प्लान भी नहीं समझ सकेंगे। वो खुदा के खास लोग हैं, खुदा के दिल के करीब हैं, और जो खुदा को पसंद है मुझे भी पसंद है। भाई हम तो खुश नसीब हैं। एक किताब जो अय्यूब ने, बाकी और लूका जो कि ग्रीक से कन्वर्ट हुआ, बाकी सारी तो यहूदियों ने लिखी है। और ये सब कुछ बाइबल का ही दिया हुआ है। और मैं कई दफा लोगों से सवाल पूछता हूं, कल पता नहीं इमरान खान साहब भी कह रहे थे नविश्ता द्वार, अंग्रेजी में कहते हैं जी राइटिंग ऑन द वॉल। ये कहां से एक्सप्रेशन आया? बाइबल मुकद्दस में से आया, डैनियल 5 बाब में से आया। जब बेल्तशस्सर जो है वो पार्टी कर रहा और कहता है जनाब जो वाइन है वो मुकद्दस बर्तनों में पीता है, कहता है कि मेरे खुदा जो है वो सबसे आला है। और उसी वक्त दीवार में से हाथ निकलता है और कहता है कि यू हैव बीन वेव्ड एंड फाउंड अनवर्दी, आज शाम ही तू जो है वो मारा जाएगा। और वैसे ही हुआ। और पूरी दुनिया जो है बाइबल की बातें ही, ये शरीयत, ये जो कानून दुनिया में बना है, ये बाइबल मुकद्दस से निकला। सो एनीवे, बात हम कर रहे हैं 70 हफ्तों की रोया की। सो 69 वीक पूरे हुए। उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या चीज हुई है? सभी बोले क्या हुआ है? चर्च ने जन्म लिया है। और आज अगर खुदा दुनिया की जजमेंट नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा? अभी चर्च को नहीं उठाया। माय डियर फ्रेंड, जजमेंट उस दिन शुरू होगी जिस दिन चर्च उठा लिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, दुनिया को शायद ये इल्म ही नहीं है कि चर्च की वजह से कितनी बरकतें हैं। जिस दिन चर्च दुनिया से उठा लिया जाएगा, खुदा दुनिया की अदालत क्यों अदालत करेगा? इसलिए क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं, दुनिया की गवर्नमेंट जो खुदा के कानून को नहीं मानते। और बहुत सारा ऐसी भी दुनिया पड़ी है जो आज तो ऐसे लोग जनाब आपके मुंह पर बुरा भला ये वो खुदावंद यीशु मसीह को जो मर्जी कहते, एक दिन आने वाला है जब ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाना है और फिर क्या शुरू होना है? द डे ऑफ द लॉर्ड। अगर आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा। कदी कदर $4 किताबा तो भी ला लिया करो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ कित्थे जमा करते रहते हो। एक किताब जरूर पढ़े, द डे ऑफ द लॉर्ड। ये अमेज़न पर अवेलेबल है। द डे ऑफ द लॉर्ड का मतलब है ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा और फिर जजमेंट शुरू हो जानी है। कुछ डिनोमिनेशन जजमेंट के मुताल्लिक कहते हैं जी आखिरी जजमेंट होनी है, बल्कि उन्होंने तो बाइबल में भी लिख दिया हुआ जो आपके पास बाइबल है। लेकिन एक सीरीज ऑफ जजमेंट होनी है। जिस दिन चर्च उठा लिया गया तो फिर एक सीरीज ऑफ जजमेंट है। उसमें 21 जो मुकाशवा में जो 4 बाब के बाद 21 जजमेंट है। कितनी है? पहली 7 कौन सी है?
7 मोहरे, ये जजमेंट है। फिर 7 नरसिंगे, फिर 7 कहर के प्याले, और इसके बाद जल्दी बताएं। फिर इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह, एक्चुअली अगर देखें रेवलेशन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, नथिंग रॉन्ग। नबियों को जो रोया मिला उन्होंने लिख दिया। एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह की जो वापसी है, जो मुकाशवा 16 बाब और 19 आयत में जो खुदावंद ने जिसे बैटल ऑफ आर्मगेडन कहते हैं, और लिखा है कि वो अपनी द्रांति के साथ, और कितना खून बहेगा, जितना हॉर्स की जो लगाम तक। माय डियर फ्रेंड, एक तो जजमेंट होगी, 21 जजमेंट। फिर जब बैटल में जो कौमें खुदावंद का मुकाबला करने के लिए खड़ी है और उनके साथ जब जंग होनी है, फिर आगे लिखा है कि उनका गोश्त चीलों ने खाया। फिर हम मुकाशवा 19 में जब जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ टाइम कमिंग, देयर इज अ टाइम कमिंग। आज यीशु मसीह कहां खड़ा है? मुकाशवा में। आपने तो स्टडी की, कहां खड़ा है? कहां खड़ा है? तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। याद है हमने स्टडी किया था, बाहर क्यों खड़ा है? यीशु मसीह अंदर क्यों नहीं आ रहा? बताएं ना जल्दी जरा। वेरी गुड पास्टर, आपने बिल्कुल कहा। माय डियर फ्रेंड, आज खुदा ने आपको चॉइस दी हुई है, आपकी मर्जी है। आप दरवाजा खोलें। ही विल नेवर फोर्स कि यार भाई जी मैं तो आना ही आना सी। नो, ही इज नॉकिंग द डोर आपके दिल पर, लेकिन दरवाजा आपने खोलना है, फिर वो अंदर आएगा। लेकिन एक दिन आने वाला माय डियर फ्रेंड, एक दिन आना है कि यीशु मसीह ने ये नहीं फिर दरवाजा नो करना है, फिर जजमेंट शुरू होनी है, फिर भेड़ और बकरियां लैदा हो जाएंगी और फिर खुदा की जजमेंट होगी। आज ही तौबा का वक्त है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि एक दिन आना है जब दूल्हे ने आना है तो फिर दरवाजा बंद अंदर से हो जाना है। फिर लोग नॉक करेंगे ज़ियाफत में आने के लिए। नो माय फ्रेंड, दैट विल बी टू लेट। ये बाइबल मुकद्दस कह रही है कि एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। आज वो खड़ा है, फिर एक दिन बंद हो जाएगा। आज ही तौबा का दिन है, आज ही निजात का दिन है। इसलिए यीशु मसीह ने इंसान को फ्री विल दी हुई है और आजाद मर्जी दी हुई है, इसलिए वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। लेकिन एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। एनीवे, हम बात करेंगे ट्रिबुलेशन की। मुकाशवा 4 बाब में ट्रिबुलेशन शुरू हो जाएगी। मुकाशवा 4 बाब में तो हम देख रहे हैं कि खुदा, और हम भी उसकी स्टडी करेंगे, खुदा आने वाले कल के बारे में सारा कुछ उसको बता रहा है। लेकिन अगर हम देखें मुकाशवा 5 बाब के बाद ऑनवर्ड सारा 19 बाब तक, जब तक खुदावंद यीशु मसीह, हर चीज कनेक्टेड है। जिस दिन कलीसिया उठाई गई उसके बाद अगला इवेंट होगा ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन की निशानी क्या है कि भाई ट्रिबुलेशन शुरू हो गई है? सॉरी सर जी, ठीक है, आप कुछ कह रहे थे सर जी? ठीक है, प्लीज। ये बात है, देखिए जो आपने कहा मैं वो दुरुस्त है। ये की पॉइंट है। तारीख में बड़ी परसिक्यूशन हुई है, लेकिन जो ट्रिबुलेशन शुरू होनी है जब मुखालिफ मसीह ने अहद बांधना है, ऑफ कोर्स कलीसिया भी उठाई जाएगी। लेकिन कलीसिया उठाई जाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि लो जी ट्रिबुलेशन शुरू हो गई है। हो सकता है कलीसिया उठाई जाए, उसके साल बाद 2 साल बाद, खुदा जानता है। लेकिन जिस दिन अहद बांधेगा मुखालिफ मसीह, फिर ये दानियल का आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा। और फिर, और उसकी वजह ट्रिबुलेशन की क्या है?
मुझे नहीं पता अगर आपको कभी आपको याद है, अफगानिस्तान की वार हुई, इराक की वार हुई। जब वार होती है, आप तो वैसे भी आर्मी में रही हैं, हमारी पास्टर जी वो आर्मी में रही हैं। जब वार होती है तो वार से पहले जो सिविलियन होते हैं उनको मौका दे दिया जाता है कि आप ये इलाका छोड़ सकते हैं, क्योंकि खुदा जजमेंट। पाकिस्तान आर्मी ने जब इलाका गैर में ऑपरेशन किया तो सिविलियन को कहा बाहर निकल दें, और फिर जो टेररिस्ट थे उनके साथ जजमेंट हुई उनकी। तो सिमिलर वे ये ऐसे होगा, जब दुनिया की जजमेंट होनी है तो खुदा ने कलीसिया को पहले उठा लेना है। और फिर अब मुझे कुछ लोग तो कुछ पास्टर साहबान वो बिलीव करते हैं कि जो ईमानदार है, जो बिलीवर है, सिर्फ उनको उठाया जाएगा। देखिए मैं समझता हूं मसीह बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो उसका शख्सी निजात देता है, वो जरूर आसमान पर उठाया जाएगा। अब जो नहीं रखता और जो बिलीवर नहीं है, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं यार, या तो बिलीवर है या नहीं, कोई या बिलीवर है ही नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं है। मुकाशवा में या खुदा के आप साथ हैं या खुदा के खिलाफ हैं। सिंपल इज दैट। कई दफा लोग कहते हैं जी मैं बॉर्न अगेन बिलीवर हूं। खुदा का शुक्र हो, मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा भी बिलीवर है जो बॉर्न अगेन नहीं। अगर कोई बॉर्न अगेन नहीं है तो फिर वो बिलीवर ही नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, अगर किसी ने मसीह में जन्म नहीं लिया तो फिर वो बिलीवर ही नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये मसीह में कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है कि जी ये है वो है। दो ही सिंपल सी बात है मेरे भाई, या आप खुदा के साथ हो या नहीं हो, या आप बिलीवर हो या नहीं बिलीवर हो। और ये तो बड़ा जरूरी है टू बी बॉर्न अगेन। अगर आपने खुदावन में जो रूह में जो जन्म है वो नहीं अपने लिया नेचुरल, तो और ये किसी ने बड़ा खूब कहा है, इफ यू आर बॉर्न वंस यू विल डाई ट्वाइस, इफ यू आर बॉर्न ट्वाइस यू विल डाई वंस। अब जरा इस पर भी बात कर ले। मैं जरा रिपीट कर दूं, इफ यू आर बॉर्न वंस यू विल डाई ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने एक दफा जन्म लिया तो दो दफा मौत होगी। इसका मतलब जरा मुझे बता दें जी। जी, एक तो जैसे सजी ने कहा, एक तो डेथ है जो नेचुरल डेथ है, एक डेथ होनी है जिसे दूसरी मौत कहते हैं। वो दूसरी मौत कब है? जब सफेद तख्त लगना है और लिखा है आखिरी जजमेंट, तमाम कब्रों से मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे, और जिनके नाम किताबे हयात में नहीं है वो दूसरी मौत का सामना करेंगे। दूसरी मौत क्या है? फाइनल जजमेंट, खुदा से सेपरेशन हमेशा हमेशा के लिए, और आग की झील में। उस प्रोसेस को कहा जाता है सेकंड डेथ। अगर आपने एक दफा जन्म लिया तो दो दफा मौत होगी। अगर आपने दो दफा जन्म लिया है, एक तो मां के कोख से और एक जब आप निजात का एक्सपीरियंस आपको हुआ, आपने तौबा की, खुदा को कबूल किया और अपनी जिंदगी एक वॉक शुरू की, उसे कहते हैं बॉर्न अगेन। जब आपका वो एक्सपीरियंस है तो फिर आपको एक दफा ही मौत आएगी, जो नेचुरल डेथ है, यानी कि जो प्रोसेस आग की झील में डाले जाने वाला है, फिर वो शख्स उस एक्सपीरियंस नहीं होगा। बल्कि वो जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, तो फिर हम उसके साथ कितनी देर के लिए? सदा सदा के लिए। वो पता नहीं हिंदी में हमने पढ़ा था, हम सदा सदा के लिए उसके साथ होंगे। हालेलुया। इन्ना ढिला जा तो पला, जरा जोर से बोल हालेलुया। जी, हम मुकाशवा 4 बाब में आएंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, अब क्लियर हो गया इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, जो इन बात अब क्लियर हो गया सबको। इन बातों की कौन सी बातें हैं? अगर नहीं तो मेरा दिल कहता आपको जुर्माना कर दिया जाए कि जो मरियम आज पिज्जा ला रही है वो पैसे आप पे करेंगे, अगर आप दुरुस्त जवाब नहीं देंगे।
इन बातों के बाद कौन सी बातें प्रेजेंट जी? प्रेजेंट बातें जो चर्च एज है, जब चैप्टर 2 और 3 जब वो कह रहा है ना इन बातों के बाद, ग्रीक में अगर देखें इन बातों के बाद कहने कि जो काम जो चर्च एज चल रही है आज के दिन, जब चर्च हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, चर्च आसमान पर उठा ली जाएगा, फिर उसके बाद यार कैसी बात है, दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसके पास कल की बातें हैं, न CNN न BBC, किसी के पास नहीं है। बाइबल मुकद्दस में ना सिर्फ कल की बातें हैं, बल्कि जब तक दुनिया रहनी है, तीसरी दुनिया, इटर्निटी की बातें, तमाम प्लान। जरा सोचें यार, कलीसिया उठाई जानी है, फिर ट्रिबुलेशन होनी है, ट्रिबुलेशन के बाद क्या होना है, जल्दी से बताइएगा भाई। ट्रिबुलेशन विल लीड इनटू क्या? खुदावंद यीशु मसीह की आमद होनी है, आमद सानी होनी है, जब दुनिया का बिल्कुल फंक्शन करने के काबिल नहीं रह जाएगी, तमाम दरियाओं में खून, पानी पीने के लिए नहीं है, क्रैश हो गया दुनिया का, न दुनिया का, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। तो ये जो ट्रिबुलेशन है चौथे बाब के बाद 19वें बाब में जाकर लीड करती है, ये इसके बाद मेरे खुदावंद की बादशाही, और फिर उसके बाद दुनिया की जजमेंट, कौमों की जजमेंट, भेड़ बकरियों की जजमेंट। फिर क्या होना है, जल्दी से बताइएगा, फिर क्या होना है भाई? उसके बाद 1000 साल बादशाह में हम जाएंगे। 1000 साल बादशाह के बाद क्या है? फिर शैतान को छोड़ दिया जाएगा। शैतान ने क्या करना है? दुनिया को गुमराह करना है। खुदा ने क्या करना है? आसमान से आग बरसाई, उसे भस्म कर दिया। फिर क्या होना है? फिर ये दुनिया, फिर खुदावंद सफेद तख्त पर बैठेगा और तमाम चीजें, मौत, कब्र उसके सामने से दौड़ जाएंगी, पनाह हो जाएंगी, और फिर जो है तमाम मुर्दे जी उठेंगे और जिनके नाम किताबे याद में नहीं है। इसी दरमियान में ये दुनिया आग से जला दी जाएगी, और जिनके नाम किताबे याद में नहीं है उन्हें हमेशा के लिए आके जेल में। फिर नया आसमान, नई जमीन, कहां पर? इसी प्लेनेट पर। और जो अय्यूब ने कहा कि मैं अपने आंखों से अपने खालिक को देखूंगा, कैसी बात है। आज हमारे पास कितने स्टडी के टूल हैं। अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था और उसका ईमान था। अय्यूब 19 बाब और 25 आयत में कहता है, आई नो माई रिडीमर लिव्स, और कहता है मैं उसे ऐसे देखूंगा जैसे मैं अपना ये जो जिस्म है इसी में देखूंगा। कैसी बात है। कोई बाइबल नहीं अभी लिखी गई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका ईमान था। ज़बूर 37 में लिखा है, सादिक जमीन के वारिस होंगे। एक दिन आने वाला है, यही जमीन, यही प्लेनेट होगा। किन गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुन रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आमद सानी पर आना है, 1000 साल बादशाह करनी है, तो ये सारी गलियां, यंग स्ट्रीट, ये डेरी रोड ऐसे ही आपको नजर आएगा। लेकिन जब इटर्निटी में जाना है तो फिर ये कुछ भी नहीं रह जाना, ये सब कुछ खत्म। समुंदर, जमीन 75% पानी से घिरी हुई है, पानी खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है समुंदर जाता रहेगा। जिन्ना भी तुम बीच दे नहाना नहा लो। मैं तो कहता कि गोरिया ਨੂੰ पता नहीं की प्रॉब्लम है। वो सुनामी आया था थाईलैंड में, वो सुनामी गुजरिया 2-4 महीने बाद, फिर उत्थे जनाब बीच ते नहान डे ने। सो एनीवे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दरिया होगा, खुदा के तख्त के सामने से दरिया गुजरेगा। लेकिन ये पानी का समुंदर, और मैं वैसे कहता हूं ये ठीक भी है
इस पानी ने इंसान को सेपरेट भी किया हुआ है। वो एक गाना भी बना हुआ है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो एक दिन आने वाला है 7 समुंदर नहीं होंगे। हालेलुया। इंसान के पास और जमीन होगी रहने की। आज कितना लड़ते हैं लोग, जमीन से लड़ाइयां बंदे मार देंगे ने, लेकिन एक दिन आने वाला है ये सब कुछ आपका ही होगा। ज़बूर 37, सादक जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। और मैं किते तुहानू स्वाद नहीं दिता। हालेलुया। कितने कहते थे पासा जी वैसे जदों भी आने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ये खुदा कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो पता नहीं खुदा ने कोई ऐप डाउनलोड कर दी भी तू गल्ला या करनी ने। सो खुदावन का शुक्र हो, मैं समझता हम खुश नसीब हैं। बहुत सारी दुनिया तो अपनी परेशानियों में लगी हुई है, वो कल के बारे में सोचते नहीं है, वो आज की मुश्किलों में। लेकिन आप जितनों ने उस पर निगाहें की, आप यीशु मसीह पर निगाहें लगाई रखें, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, इस दुनिया में भी नहीं होगी। आप निगाहें उस पर लगाए रखें। जितनों ने उस पर निगाहें की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। हालेलुया। और ये बातें वही सुनते हैं, पसंद करते हैं जिनको पता है कि मेरी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और बाकी जब वो वक्त शुरू हो जाना है, लिखा है उसकी बादशाही को तलाश करो, बाकी सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। अगर खुदा, कलाम, बाइबल, दुआ या जिंदगी आपकी प्रायोरिटी है, बाकी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। मैंने जब खिदमत ज्वाइन की, मैंने कॉलिंग महसूस की, तो घर वालों से मैंने शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि पादरी दी तो रोटी नहीं पूरी होंगी, आप क्यों इस चक्कर में। मैं यकीन करें कभी ऐसा जिंदगी में दिन नहीं आया जिस दिन से खुदा के साथ चल रहा हूं कि कभी किसी चीज की कमी हो। हालेलुया। तो जनाब बात यह है कि आज हकीकत में तो मैसेज शुरू ही नहीं किया। अभी मुकाशवा 4 बाब से हम अगले, लेकिन आप में से कितने कह सकते हैं पास जी 1-2 गल्ला में सीखिया ने। आमीन। मैं जरूर, हमारी बहुत प्यारी बहन है शमाइला आसफ फैसलाबाद से, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मेरी 2 किताबें उन्होंने अमेज़न से ऑर्डर मुझसे करवाई। और मैंने कहा एक तस्वीर बना के भेजनी, कहती पास जी मैंने उनको जिल्द करवा लिया है। व्हाट अ पैशन। मुझे याद है हम जब मैं पढ़ते थे तो वो पुरानी किताबें लेकर उनको जिल्द करवा लेना है कि पाठ ना जाए। तो इतना पैशन है उनके दिल में किताबों के लिए कि उन्होंने उन्हें जिल्द करवा लिया है। तो खुदावन बरकत दे। मुझे अपनी कौम से जो शिकवा है, अगर मैं कहूं ना कि किताबें कितने % लोग पढ़ते हैं, तो शायद लाखों में एक होगा जो किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। किताबें पढ़ा करें। और मैं ये क्लियर करता चलूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने कोई ये अपनी प्रॉफिट के लिए या इसमें मैंने दिया ही है और आगे भी कोई इरादा नहीं है। तो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग के लिए कि आप जरूर किताबें पढ़ा करें। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेमिनरीज में किताबें पढ़ी जाती हैं और स्टूडेंट लेते हैं। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जरूर किताबें पढ़ा करें। और बिलखसूस जो इल्मुल आखिरत के मुतल्लक मैंने लिखी है, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। और हमेशा एक आयत मुझे बड़ा हम्बल करती है, यूहन्ना 3 बाब 27 आयत, इंसान कुछ भी नहीं पा सकता अगर उसे आसमान से ना दिया जाए। मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़कर भी ये काम नहीं कर सकता था अगर खुदा मेरी मदद ना करता और उसका पाक रूह। सो मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूं। एक बात पर मुझे फख्र है, जो भी लिखने वाला आता है उसकी जिंदगी में कम ही शायद एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन प्री मिलेनियमिज्म की जब बात आएगी तो सो फार ये जो मैंने बर्रे सगीर में मुझसे पहले
शायद जॉन एफ मार्कस साहब ने या एक दो छोटी मोटी किताबें डैनियल बक्श साहब ने, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं इन हस्तियों के लिए। लेकिन उसके अलावा अपोकलिप्टिक लिटरेचर जो है उस पर काम नहीं हुआ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं 7 डे के लिए। बाकी जो आप मिलेनियम वाले हैं इन्होंने बहुत लिटरेचर लिखा है, लेकिन डॉक्ट्रिनली प्री मिलेनियमिज्म पर मुझे खुदा ने यह शरफ बख्शा है कि जो मैंने प्री मिलेनियमिज्म पर लिखा है, और मैं ईमान रखता हूं आ मिलेनियम, पोस्ट मिलेनियम, प्री मिलेनियम तीनों में से दुरुस्त एक ही है। ये नहीं कि सारी राय दुरुस्त है, एक ही राय दुरुस्त है। एंड आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि प्री मिलेनियमिज्म की जो राय है ये दुरुस्त राय है। और खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने, एक होता ना कि यार कॉलेज से सीख कर आए हैं या जो हमारी मिशन है, ना जनाब हमारी कोई मिशन है तो ना कॉलेज ने सिखाया, तो उन्होंने कहा जी आप स्टडी करें और जो आपको राय अच्छी लगे। तो मुझे खुदावन ने जो 18 साल की रिसर्च के बाद मैं जिस नतीजे पर निकला हूं कि प्री मिलेनियमिज्म क्या है कि हम उस पीरियड में रह रहे हैं और इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है तो इस जमीन पर उसने 1000 साल बादशाही करनी है और बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। इसको कहते हैं प्री मिलेनियमिज्म। खुदावंद आपको बरकत दे, और अगर आपने बरकत पाई है खड़े होकर जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। मुझे इस बात पर फख्र है कि हमारी बहुत प्यारी बहन पास्टर फ्लोरेंस भी जो है वो बहुत अच्छी कमांड रखती हैं, जो हमने एस्केटोलॉजी की स्टडी करवाता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक संडे आप यहाँ पर खड़े होकर सुनाए, बिलखुसूस जो रेवलेशन पर, जो जहां से भी कोई रश नहीं है, और मैं बैठकर वहां सुनूंगा। दैट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आमीन। तो आए हम खुदावंद की परस्तश हमदो सना। अब बल्कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो नाम सभी नामों से अल्लाह है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, और जहां आपका तिलवा टिके वो जमीन आपकी हो जाए। जो बहन भाई सुन रहे हैं ऑनलाइन, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके भी दिल की मुरादों को पूरा करे और किसी चीज की कमी ना हो। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज़बूर नवीस कहता है कि जितनों ने उस पर निगाहें की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। और मैं दुआ करता हूं पाकिस्तान के लिए, खुदावंद अपना सलामती और कुदरत वाला हाथ रखे, और बिलखसूस इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए खुदावंद के हुजूर में मैं मिन्नत करता हूं, उसे खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान के हालात के लिए हमारे बहन भाई, हमारे लव वन रहते हैं, हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। और खुदावंद तूने फरमाया कि आला हुक्मरानों की ताबेदारी करो। सो हम खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो और यस्सु नाम की महिमा हो। बड़ी बरकत देना पाकिस्तान में तमाम जो हमारे लव वन हैं उनके लिए। हम इंडिया की सलामती चाहते हैं, हम बनी इसराइल की सलामती चाहते हैं, हम कनाडा की सलामती चाहते हैं, हम अमेरिका की सलामती चाहते हैं। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सब खुदा के लोग बोले आमीन।